अजय अंबेडकर न्याय मंच 8209475564। आदमी का मूल नेचर, उसका स्वभाव परिस्थितियों पर निर्भर करता है, न कि किस्मत पर। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो मूल नेचर में 5-10% का फर्क आता है। उसका मूल नेचर कभी भी नहीं बदलता। मूल नेचर को आदमी दबाता है और अच्छे नेचर को उभारने का प्रयास करता है, लेकिन मूल नेचर कभी खत्म नहीं होता। उसकी प्रवृत्ति जो है वो वैसी ही रहती है। यदि आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है तो वो आपका एक मूल नेचर है। आदमी क्या करता है, उसकी जाति क्या है, जाति से मतलब उसका काम क्या है, वो रहता कहाँ है, पास इलाके में, गांव में, मेट्रो सिटी में, और वो काम के अलावा उसका संगति कैसी है, इस पे उसका मूल नेचर बचपन में नींव पड़ जाती है। मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी देखे। आचार्य रजनीश की बात करें तो वो बहुत अच्छी तर्क और बहुत अच्छी बातें करते थे, लेकिन जब उनके लास्ट समय में मुसीबत आई तो उनका मूल नेचर बाहर आ गया था। जिन्होंने उसको जहर दिया कहते हैं, या वो माता जी जो भी थी, उनके प्रति उन्होंने जहर उगलना चालू कर दिया था, क्योंकि जो उनका मूल नेचर था, एक सत्ता जब चल रही थी तो मूल नेचर वो दबा हुआ था, लेकिन बाद में वो उभर कर आया। इसी तरह से जब आपकी मर्जी का काम नहीं होता है तो आपका मूल नेचर सामने आ जाता है। उस मूल नेचर को आप नहीं बदल सकते। अब एक परिस्थिति होती है मन की, तो आदमी सोचता मुझे ये शक्तियाँ मिल गई, ये शक्तियाँ मिल गई। बाकी चमत्कार दुनिया में न कभी हुआ है न होता है। कुदरत के अपने फिक्स नियम है। यदि शक्तियों से, आध्यात्म से आप पाना चाहते हैं और उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जो सभी करते हैं, तो वही पतन का कारण भी बनता है। और आदमी न्याय चाहता है अपने प्रति, लेकिन दूसरों के प्रति न्याय नहीं चाहता। फिर परिस्थितियां हिंदुस्तान की ऐसी हैं कि जो भी कानून बने वो हमारा जो पारंपरिक धर्म था, संस्कृति थी, उसके खिलाफ सारे कानून बने, और बाकी धर्मों को देख के धर्म के हिसाब से कानून बनाए हैं। ये एक बड़ी विडंबना है और अन्याय का कारण है। आज हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, या जो परिस्थितियाँ थीं, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का सदियों तक प्रयास किया। बाद में सरकारों ने क्या करा, उसी संस्कृति को ध्यान में न रखते हुए उस संस्कृति को ख़त्म करने के और हिंदू धर्म को ख़त्म करने के नियम बना दिए, जो आज दुख का कारण है। इसलिए सरकारों को चाहिए और जनता को चाहिए कि नियमों को बदलें। पुलिस एक्ट 150 साल पुराना, रेवेन्यू एक्ट, सब परेशान करने के नियम हैं, और समय समय पर कानून में संशोधन होता रहा है, होता रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, और अंदर से लोगों की मांग होना चाहिए। जो मतदान नहीं करते उनको ये मांग उठाना चाहिए और आगे आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और कर्म कभी विफल नहीं होता। किस्मत वही होती है। किस्मत तो अच्छी है, इंसान रूप में आए हैं, आपको अच्छा शरीर दिया है, आप अपने आप में अजूबा हैं,
आप अपने आप में आश्चर्य हैं। तो क्यों ना आदमी की प्रवृत्ति रही है, फितरत रही है कि वो किसी को दोष देना चाहता है, अपनी असफलता का, अपनी नाकामी का, अपने मन का काम नहीं हुआ तो किस्मत का दोष है, तुम्हारा दोष है, उसका दोष है, उसने हरा दिया, उसने ये कर दिया। और अपनी सफलता तो छोड़िए, कोई भी आदमी सफल होता है तो हमने देखो ये करा, हमने ये करा। यही दुख का कारण है, यही अज्ञानता है। न्याय अन्याय में फर्क अमूमन हम समझ नहीं पाते और बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। मन की शांति ईश्वर देता है। आप लालच उससे, काम, क्रोध, मोह, अहंकार जाने अनजाने में ईश्वर से मांगते हैं, हमारा ये काम कर दो, भले वो गलत है। तो ईश्वर ने कर दिया, ईश्वर क्यों करेगा भाई? एक बस में यदि 3 यात्री बच गए तो ईश्वर ने बचा दिया, तो बाकी 90 को ईश्वर ने मारा क्या? ईश्वर क्यों मारेगा किसी को? आप भी क्यों मारोगे? जब अपन गाड़ी ड्राइव करते हैं तो चींटी भी नहीं मारना चाहते। तो हर चीज़ के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, ना कि किस्मत। धन्यवाद। अजय अंबेडकर न्याय मंच से जुड़ें। 8209475564 व्हाट्सएप करें और नियमों को बदलने में योगदान दें। धन्यवाद।